इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पहले जो आपने पढ़ी हैं दैट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकली सॉलिड्स की कितनी टाइप्स हैं और क्यों बनाई गई हैं, क्यों एक दूसरे से सॉलिड्स मुख्तलिफ हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड इज़ इट्स रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ किससे है? जब किसी भी सॉलिड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि बैटरी के साथ लगाते हैं। इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या वो करंट को फ्लो करवाता है या नहीं करवाता। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स ऑफ वेरियस मटीरियल्स डाइवर्स, बहुत सारी चेंजेस हैं, हर मटेरियल जो है डिफरेंटली एक्ट करता है। सम आर वेरी गुड कंडक्टर्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है आसानी से। फॉर एग्जांपल मेटल्स विद कंडक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷। कंडक्टिविटी चैप्टर नंबर 13 में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। 10⁻⁷ है इसकी वैल्यू, ओम पर मीटर उसका यूनिट है। दीज आर द कंडक्टर्स। At the other extreme, some solids, for example wood है, diamond है, have very low conductivity होती है, उनकी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती और उसकी रेंज जो है वो कितनी है 10⁻⁻10 से लेकर, देखें माइनस में है इसकी वैल्यू, 10⁻⁻, इतनी कम है, -20 पर ओम पर मीटर। दीज आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। सो दो टाइप्स हो गई, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ये एग्जांपल्स याद रखनी है आपने, कौन कौन से सॉलिड जो हैं वो कंडक्टर हैं और कौन कौन से सॉलिड्स जो हैं वो इंसुलेटर हैं। सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज़, और ऐसे सॉलिड्स जो इनके दरमियान में कंडक्टिविटी रेंज रखते हैं, दैट इज़ 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 तक, आर टर्म्ड एज सेमी कंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी बेस्ड ऑन बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम फील्ड। बोहर मॉडल की थ्योरी आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गई कि कंडक्टर्स क्यों हैं, इंसुलेटर्स क्यों हैं, सेमी कंडक्टर्स क्यों हैं, ठीक है, कि हर सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास करती, या हर सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है क्यों नहीं करती, क्या डिफरेंस है इनमें, बेसिकली स्ट्रक्चर का डिफरेंस है या क्या है। तो एक नई थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी बैंड थ्योरी बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल हैज़ बीन फाउंड सक्सेसफुल। अब आप पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम आर बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है। एटम का स्ट्रक्चर, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, और ये देखें ये ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस के इर्द ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द ऑर्बिट्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते? इलेक्ट्रॉन कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसने न्यूक्लियस ने इनको बाउंड करके रखा हुआ है। इनको यहाँ से बाहर ले जाना हो तो क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जिस लेवल में मूव कर रहे हैं, ये ऑर्बिट्स जिनमें मूव कर रहे हैं, इनको आप एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। दीज डिफरेंट लेवल्स, के एल एम, ये आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा। दीज आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स। हर लेवल की एक डिफरेंट एनर्जी है। आउटर मोस्ट जो आपका एनर्जी लेवल है दैट इज़ कॉल्ड द वैलेंस शेल, उसको हम बोलते हैं। तो होता क्या है, सॉलिड्स में एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक टू ईच अदर। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड्स के अंदर, एटम्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं। जब एटम्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं ना, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस इन्फ्लुएंस के नतीजे में, ये देखिए ये मैंने ऑर्बिट बनाए हुए हैं, ये इस इन्फ्लुएंस के नतीजे में क्या होता है, ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये स्प्लिट अप हो जाता है इनटू सब लेवल्स। ये सब लेवल्स बने हुए हैं। सब लेवल्स के इस ग्रुप को नाम देते हैं एनर्जी बैंड का, ठीक है। एटम्स आर क्लोजली पैक टू ईच अदर, जिसकी वजह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस इन्फ्लुएंस के नतीजे में एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, सब लेवल्स बन जाते हैं। ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं लेकिन एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसलिए इस सब लेवल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं।
तो ये एनर्जी बैंड्स, जिस तरह से यहाँ एनर्जी बैंड बना, यहाँ एनर्जी बैंड बना, तो एक एनर्जी बैंड से दूसरे एनर्जी बैंड तक का एक गैप होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स या तो इस बैंड में होंगे या इस बैंड में होंगे। ये जो दरमियान में स्पेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का होना पॉसिबल नहीं है, या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे। एनर्जी बैंड्स की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। आउटर मोस्ट जो बैंड है उसकी स्प्लिट अप होगा तो वो वैलेंस बैंड बन जाएगा, और दूसरा उसके बाद जो आएगा दैट इज़ द कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और दरमियान में जो गैप है अभी आपको बताया एनर्जी गैप है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो वैलेंस बैंड में होंगे या कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में होने का क्या मतलब है और वैलेंस बैंड में होने का क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, और यहाँ तक नहीं गए, इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं अभी तक अपने एटम के साथ, फ्री नहीं हुए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं हमें, किसके लिए? कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर इनको एनर्जी दे दी जाए तो ये अपना वैलेंस बैंड छोड़ के जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और कंडक्शन बैंड में होने, अगर कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं तो इट मीन्स कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी। अगर कंडक्शन बैंड खाली है, ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ तक नहीं पहुँच सके, इट मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी। तो इसी तरह ये हमारे पास मटेरियल्स हैं। तो इंसुलेटर्स अभी डिटेल से आगे आपने पढ़ना है। तो इंसुलेटर्स में क्यों नहीं करती होगी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद हैं, वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, ठीक है। और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ़्लो करती होगी कि इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। तो आगे 3 टाइप्स बनती हैं सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। 3 टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं? दैट आर द कंडक्टर्स, ठीक है, और इंसुलेटर्स, और इन दोनों के दरमियान में जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं दैट आर द सेमीकंडक्टर्स। इन तीनों का स्ट्रक्चर अब आपने पढ़ना है नेक्स्ट आर्टिकल में। तो क्वेश्चन भी आता है, डिफ्रेंशिएट द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ यूजिंग द एनर्जी बैंड थ्योरी। वो आगे डिटेल से जो है वो आपने पढ़ना है कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, इनमें नहीं करती, और इनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों के दरमियान में, ठीक है।